औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ के सबसे बड़े चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका मुआलिज फ़ाज़िल तब डॉक्टर मोहम्मद अरशद। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूँ वो है सब्ज़ियों के अंदर मूली। इंशाल्लाह आज हम मूली के फ़वाइद और उसके मदद से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हम कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्ज़ी हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने मौसमियाती पैदा की है, मौसम के अंदर पैदा की है, वो कोई ना कोई फ़वाइद रखती है, लेकिन उसको तलाश करना थोड़ा मुश्किल है। जब आप उसकी खसूसियात और उसके फ़वाइद को तलाश कर लेंगे तो आपको अद्वियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आज की हम इस वीडियो में मूली के फ़वाइद और उसका इलाज जो है वो देखेंगे। ये जो रेडिश होती है जो कि हम सीज़नल सर्दियों के मौसम में आम सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल होती है, जो कि हमारे खानों की ज़ीनत बनती है, तो आज इंशाल्लाह हम इसके फ़वाइद की तरफ जाएंगे। तो इसके फ़वाइद देखने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आपका ताल्लुक़ हमारे साथ जुड़ा रहे और हम आपको बग़ैर अद्वियात, बग़ैर गोली खाए आपको जो है आपकी बीमारियों से सेहत याब करें। तो इंशाल्लाह मूली के फ़वाइद और उसकी बीमारियां कौन कौन सी, हम इसका इलाज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि बंदिश पेशाब, अगर पेशाब बंद हो चुका है या रुक रुक के आ रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। मूली की मदद से धुंध, फोला, जाला, शराब का नशा ख़त्म करना हो, कब्ज़ कुशा, मूली के तौर पर कब्ज़ कुशा जो है इस्तेमाल होती है अमराज जिगर में, दांतों और बवासीर के इलाज में। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जो जो हम मूली इस्तेमाल करते हैं, इस मूलीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। मूली के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन भरपूर होता है। इसके अलावा मूली में क्लोरीन, फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम जो है वाफिर मिकदार में पाया जाता है। मूली में विटामिन ए, बी और सी भी होता है। अब देखें कि कितने विटामिन और प्रोटीन इसमें शामिल हैं। हमें किसी भी जो है मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है अगर हम इन मौसमी जो सब्ज़ी है मूली, इसको ही इस्तेमाल करते रहें। पेट में भारीपन महसूस होने पर मूली के रस में नमक मिलाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मैदा ठीक आराम होगा। मूली के रस में थोड़ा नमक और नींबू का रस मिलाकर बाकायदगी से पीने से मोटापा ख़त्म होता है और जिस्म फ़ाल बनता है। पेशाब का मसला होने पर मूली का रस फ़ायदेमंद है। अगर पेशाब आना बंद हो जाए, पेशाब में जलन हो, तो मूली का रस पिएं। मूली को हल्दी के साथ खाने से बवासीर में फ़ायदा होता है। बवासीर के मरीज़ों को रोज़ाना मूली खानी चाहिए। मूली के रस को अनार के रस में मिलाकर पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। मूली दांतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। मूली खाने से दांत मजबूत होते हैं। अब हम देखते हैं इनको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने खाना कैसे है, तो इंशाल्लाह वो मैं बताऊंगा। अगर बंद पेशाब हो, पेशाब की बंदिश हो, तो उस शक्ल में आपने मूली कैसे इस्तेमाल करनी है। बंद पेशाब के लिए मूली खाते रहने से खुल जाता है पेशाब, चाहे उसकी रस की शक्ल में, रस की बजाय जो है आप मूली वैसे इस्तेमाल करें छिलका उतार कर। पेशाब का रुक रुक कर आना, जल कर आना, कम आना या कतरा कतरा आना, सब शिकायत इंशाल्लाह मूली खाने से ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद है धुंध, धुंध है, फूला है, जाला है। मूली का रस आँखों में 1-2 कतरे डालते रहें। धुंध, फूला, जाला, मोतिया, बंद गोभी, इससे शिफा हासिल होती है और कदरें तेज़ हो जाती हैं। मूली को काली मिर्च लगाकर खाएं, मसूड़ों के लिए अमराज और पायोरियों को शिफा होगा। इस तरह दांत भी मजबूत हो जाते हैं। इसके अलावा अगर शराब का नशा है, नहीं उतर रहा, तो उसके लिए आप मूली के पत्तों को पानी में खूब घोटकर, ये पानी पीने से शराब का नशा उतर जाता है। कब्ज़ कुशा, अगर कब्ज़ का मसला है तो मूली खाने से आपकी अंतड़ियों की हरकत तेज़ हो जाएगी और कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अमराज जिगर के लिए भी मूली बहुत फ़ायदेमंद है। मूली के बीज बकदर 1 माशा सुबह शाम खाने से अमराज जिगर को फ़ायदा होता है। अमराज जिगर का मसला है तो आप क्या करें, मूली के बीज ले लें, उनको आपने 1 माशा सुबह और 1 माशा शाम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जिनके दांत कमज़ोर हैं, हिलते हैं, मसूड़े कमज़ोर हैं, तो उसके लिए भी जो है आप मूली को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दांत जो हैं वो मज़बूत होंगे।
ایک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو امراض میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان امراض میں آپ نے مولی کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو بیماریاں میں نے بتائی ہیں، بند پیشاب کا، دھند جالا، شراب کا نشہ، قبض کشا ہے، امراض جگر ہو گئے، دانتوں اور بواسیر کے لیے، اور موٹاپا ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید جو ہے یہ سبزی ہے جسے مولی ریڈش کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔